फातिमा उस जात को कहते हैं जिस पर और जिसके चाहने वालों पर अल्लाह ने दोज़ख हराम कर दी है। फातिमा उसको कहते हैं जो दोज़ख की आग को ठंडा कर देती है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मामूली जात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये लख्ते जिगर नूर नज़र जब आपके घर आती तो हुजूर बैठ कर अपनी बेटी का इस्तकबाल नहीं फरमाते, खड़े होकर इस्तकबाल फरमाते। सारी कायनात नबी के लिए खड़ी होते हैं, नबी के लिए खड़ी होती है और नबी अपनी लख्ते जिगर के लिए खड़ा होता है। सारी कायनात नबी का दस्ते अक़दस चूमती है। हज़रत फ़ातिमा भी आई तो हुजूर का दस्ते अक़दस चूमी, फिर हुजूर अपनी बेटी का दस्ते अक़दस चूमते हैं। सारी कायनात नबी पाक अलैहिस्सलाम के क़ुदूम अतहर को चूमती है। फ़ातिमा के हम ख़िस्मत के क़ुरबान जाए, नबी उनका माथा चूमते हैं। सारी कायनात चाहती है हुजूर के सीने अक़दस को लग छीने का मौका मिल जाए। लख्ते जिगर नूर नज़र सैयदा फ़ातिमा ज़हरा आती तो हुजूर उनका हाथ चूमते, माथा चूमते और अपने सीने से लगा लेते और लगाकर उनके सर पर अपनी नाक रख के उनके जिस्म की खुशबू सूंघते और खुशबू सूंघ कर फरमाते हैं मेरी बेटी के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। ये है फातिमा, ये है फातिमा। सारी कायनात के लोग कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। मगर जब सैयदा फातिमा आती तो कहती या रसूल अल्लाह आप पर मेरी जान कुर्बान। मगर मेरा नबी कहता फातिमा फिदा का अबी व उम्मी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अस्मत अहले बैत, अस्मत अहले बैत। अल्लाह अल्लाह, ऐसी जात का नाम फातिमा। हुजूर कहते फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। नबी जिस पर अपनी माँ बाप को कुर्बान करने की बात कहे उसकी अजमतों का आलम क्या होगा। अफसोस की बात है जालिम कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा नबी का पढ़ती है और जालिमों शर्म नहीं आती नबी के अहले बैत के साथ गद्दारी करते हो। इमाम हुसैन के जलसे को शिर्क व बिदअत हराम का नाम देते हो। अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा की कसम नबी कह रहे हैं, नबी कह रहे हैं, सुनो, नबी कह रहे हैं, सुनो। सहाबा की मजलिस, हुजूर बैठे हुए, एक सहाबी आए, साथ में अपने बीवी और बच्चे को ले आए। अपनी बीवी और, बोलो, बीवी और, वो सहाबी बड़े परेशान होके आए थे। क्यों परेशान थे? सहाबी सौले रंग के थे। सहाबी की अहलिया का रंग भी सौला था, मगर जो बच्चा पैदा हुआ वो इंतहाई खूबसूरत, हसीन, जमील, सफ़ेद, अबियस, गोरे रंग का था। तो जब जब सहाबी वो बच्चे को लेके निकलते तो मुनाफिकीन शरारतन वो सहाबी को कहते थे ये तुम्हारा बच्चा नहीं, ये किसी और का बच्चा है। नौज़ बिल्लाह, नौज़ बिल्लाह। तोहमत लगाते थे, सहाबी पर इल्ज़ाम लगाते थे। सहाबी बर्दाश्त करते गए, सब्र करते गए, बोलते गए जाहिल लोग हैं, इसी बात करते, जाहिल है, जाहिल है, जाहिल है, जाहिल है, जाहिल है, रद्द करते गए। मगर एक दिन सहाबी को बड़ी तकलीफ़ हुई, सुनते 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 बड़ी तकलीफ़ हो गई। तो आपने कहा चलो आज रसूल अल्लाह के दरबार में जाके फ़ैसला करा ही लेते हैं, आलिम गैब नबी से पूछ लेते हैं किस किस के दिल में क्या है सरकार जानते हैं, पर्दे के पीछे क्या है सरकार जानते हैं। कौन किसका बेटा है हुजूर जानते हैं। आए हुजूर की बारगाह में बड़े बेचैनी के आलम में। हुजूर अपने सहाबा के साथ मजलिस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मसरूफ़ हैं। सहाबी की बेचैनी, बेखरारी, परेशानी आपको बेचैन करती जा रही है।
सहाबी ने हुजूर की तरफ बड़ी बेचैनी के साथ आवाज़ दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, सहाबी क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो, बोलो। कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीवी है। कुछ मुनाफिकीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये मेरा बेटा नहीं किसी और का है। हुजूर मसला हल करने आया हूँ, आप फरमा दिए किसका बेटा है। हुजूर मुस्कुराए, क्योंकि आलिम गैब नबी ने देखा कि गैब की बातें पूछ रहा है। हुजूर ने कहा, बैठ जाओ बैठ जाओ। हुजूर ने बिठा दिया, तसल्ली दी, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बिठा दिए। फिर हुजूर अपने जो सहाबा से गुफ्तगू कर रहे थे, फिर गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गए। कुछ देर बाद नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे खुदू में अतहर लेकर वो हुसैन आया जिसकी तहारत का जिक्र कुरान में है। इमाम हुसैन हुजरे आयशा से निकल के आए, छोटे छोटे कदम। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाए तो इमाम हुसैन की उम्र 5 साल थी। अभी 2 साल 3 साल के हैं। मजलिस में आए इमाम हुसैन, छोटे छोटे पैर लेकर, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी सूरत। हाय 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 हाय। आपको मालूम है अल्लाह ने जन्नत से एक वादा किया। हदीस सुना रहा हूँ, हदीस। ए जन्नत, मैं तुझको हुस्न अता करूँगा। अल्लाह ने जन्नत से वादा किया। हालांकि जन्नत इतनी हसीन, इतनी जमील, इतनी खूबसूरत है, फिर अल्लाह ने वादा किया, मैं तुझे और हुस्न दूंगा। वो हुस्न तेरा इंतहा पे होगा। तो जन्नत अब है, खाली है ना, तो अब जन्नत सवाल नहीं करेगी। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जन्नत सवाल करेगी, ए अल्लाह। जब जन्नती जन्नत में जाने वाले होंगे, जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा, जन्नत में अभी कोई नहीं जाएगा ना, जब जन्नत सवाल करेगी, ए अल्लाह, तूने मुझसे वादा किया था, तू मुझे हुस्न देगा, मुझे जमाल देगा, वो मेरा इंतहा पे होगा। ए अल्लाह, मेरे वो हुस्न और जमाल मुझे कब देगा? तो अल्लाह फरमाता, ज़रा ठहर जा, अभी दूंगा। ये अल्लाह इससे कहता है, और इधर हुजूर जन्नत में दाखिल होते हैं। सबसे पहले जो ज़ात जन्नत में जाएगी वो हुजूर की होगी। हुजूर के पीछे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा आएगी। हज़रत फ़ातिमा के पीछे इमाम हसन और इमाम हुसैन आएंगे। और जैसे ये दाखिल होंगे, अल्लाह फरमाएगा, ले जन्नत, तेरा हुस्न तुझ में दाखिल हो चुका है। हाय 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 हाय। ये हुस्न जन्नत है। हुसैन जिसको कहते हैं वो हुस्न जन्नत है। हसन जिसको कहते हैं वो हुस्न जन्नत है। वो जन्नत के तज़य्युन है, वो जन्नत की खुशनुमाई है। अल्लाह अल्लाह। वो हुजरे आयशा से निकल के आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुजरे आयशा से निकल के आ रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने नूरे नज़र को देखा। हाय हाय, क्या मंजर था होगा। सवार हुजूर पर हुसैन होते थे और हुजूर हुसैन की सवारी बन जाते थे। क्या मंजर था होगा। जब हुजूर खुतबा देते थे, हुसैन आते तो मिंबर छोड़ के उतर जाते थे। क्या मंजर था होगा। हुजूर नमाज पढ़ाते, हुसैन गर्दन पे बैठते, हुजूर का सजदा तवील हो जाता था। क्या मंजर था होगा। हुसैन को प्यास लगती थी, नबी अपनी जुबान उनके मुंह में रख के पानी पिलाया करते थे, शरबते नबुवत पिलाया करते थे। आय हाय हाय। क्या मंजर था होगा। हुजूर हुसैन को इस तरफ, हसन को इस तरफ बिठा के ऐसे अपनी कंबल ढांप लेते थे। ऐसे ढांप लेते थे, ऐसे ढांप कैसे रख लेते थे दोनों को। आहा, क्या मंजर था होगा। कुर्बान जाए यार। आहा, सुभान अल्लाह। हुसैन आए। जैसे ही हुजरे आयशा से हुसैन निकले, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने पैर लेकर, जैसे ही हुसैन को देखे पूरे सहाबा अदब में खड़े हो गए। हुसैन का अदब करते थे सहाबा, उठ के खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए। लगे हाथ। तो एक और बात भी सुन लो। हजरत अबू हुरैरा, इमाम हसन और हुसैन किसी काफिले में जाकर वापस आए तो पैरों पे गर्दो गुबार लग गई थी चलते चलते, क्योंकि वो रेत का ज़ामा दौर था। चलते चलते पैरों पे गर्दो गुबार लग गई। सरकार अबू हुरैरा अपना इमामा उतार दिए। इमामा 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 सर का ताज उतार दिए। उतार के इमाम हसन और हुसैन के पैरों की धूल साफ करने लगे। ये हैं अहले बैत, ये है नबी का ख़ानदान, ये है सहाबा की मोहब्बत, ये है न सहाबा और अहले बैत का ताल्लुक़। अल्लाह 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 अल्लाह।
कुर्बान जाए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं, सहाबा उठ के खड़े हो गए। ये जो सहाबी आए थे अपनी बीवी बेटे को लेकर, ये भी खड़े हो गए, बीवी भी खड़ी हो गई, बेटा भी खड़ा हो गया। हालांकि उनका बेटा भी छोटा था, छोटा बच्चा था, उसको क्या मालूम, मगर देखा बाबा खड़े हो, बेटा भी खड़ा हो गया। आए हाय हाय, कुर्बान जाए उस बच्चे के जो हुसैन के अदब में खड़ा हो गया। अल्लाह अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुसैन आए, इमाम हुसैन को हुजूर लगा लिए, उनको बोसा दे रहे हैं। हुजूर उनको सूंघा करते थे, ऐसे उनके रुखसार पर, उनके सर पर अपनी नाक रखकर हुजूर सूंघते थे। साहबा पूछते, हुजूर लोग प्यार करते हैं, आप इन बच्चों को सूंघते हैं, बात क्या है? हुजूर कहते थे, इनसे जन्नत की खुशबू आती है। अल्लाह अल्लाह, सूंघते थे उनको हुजूर। फिर उसके बाद हुजूर की दाढ़ी के साथ, दाढ़ी मुबारका के साथ इमाम हुसैन खेलने लगे। कुछ देर खेलते रहे, जब हुसैन आ गए तो पूरी बात खत्म, सिर्फ हुसैन। हाय हाय, कोई और काम नहीं, सिर्फ हुसैन। सजदा तवील हो गया, सहाबा से गुफ्तगू कैसे चलेगी, रुक गई गुफ्तगू, सिर्फ हुसैन बस। अब हुसैन है और रसूल अल्लाह है। कुछ देर खेलने के बाद इमाम हुसैन वापस चले गए, पूरे सहाबा बैठ गए, मगर ये सहाबी बेचैनी में फिर खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, अब तक सब्र करता था, कर लिया, अब सब्र नहीं हो रहा या रसूल अल्लाह, अब बर्दाश्त के बाहर है, तबीयत बेचैन है, आका फरमा दें। हुजूर ने फरमाया, सहाबी जाओ, ले जाओ अपनी बीवी अपने बच्चे को, ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारी अपनी नस्ल है, ये तुम्हारी औलाद है। खदमों में गिर गए हुजूर के सहाबी, वजद में आए, खदमों में गिर गए। बोले, या रसूल अल्लाह, बाहर जाऊंगा, मुनाफिकीन पूछेंगे, बोलेंगे तो कहूंगा मेरा बेटा है, दलील पूछेंगे तो क्या दलील दूंगा? आय हाय 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 हाय, दलील पूछेंगे तो क्या दलील दूंगा? वो बोलेंगे किसी और का बेटा है, मैं बोलूंगा खुदा की कसम मेरा बेटा है। पूछेंगे दलील क्या है, क्या दलील दूंगा? तो नबी ने दलील दिया, सहाबी क्या तूने नहीं देखा जब मेरा हुसैन आया उसके अदब में सारे सहाबा खड़े, ऐ सहाबी तुम भी खड़े हुए, तुम्हारी अहलिया खड़ी हुई, तुम्हारा बेटा खड़ा हुआ। सहाबी सुन ले, मेरे हुसैन का अदब वही करता है जो अपने बाप का बेटा होता है। सहाबी कोई पूछे तो कह देना मेरा बेटा हुसैन का अदब करने वाला है। हुसैन का अदब वही करता है जो अपने बाप का बेटा होता है। लोग अगर तुमसे पूछे इमाम हुसैन का जलसा क्यों करते हो, जवाब देना अपने बाप का बेटा हूं, हलाली खून है इसलिए हुसैन का जिक्र करता हूं, अपने बाप का बेटा हूं इसलिए हुसैन का जिक्र करता हूं। और अगर आपको पूछे आप तो जवाब दिए, अब उसको पूछना तू बता तू किसका बेटा है जो हुसैन का जिक्र नहीं करता है। हम तो हलाली हैं, अपने बाप की औलाद है इसलिए हुसैन का जिक्र करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हुसैन किसी मामूली जात का नाम नहीं है। हुसैन जन्नती जवानों के सरदार का नाम है। हुसैन साबिरों के इमाम का नाम है। हुसैन तलवारों के साए में नमाज पढ़ने वाली जात का नाम है। हुसैन जिस्म पर 700 जख्म खाकर खुदा को ना भूलने वाली जात का नाम है। हुसैन तलवार के नेज़े पर कुरान पढ़ने वाली हस्ती का नाम है। हुसैन नबी के नवासे का नाम है। हुसैन नबी की जुबान से जामे मोहब्बत पीने वाली जात का नाम है। हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, माँ जन्नती औरतों की सरदार के बेटे का नाम है। हुसैन अलीउल मुर्तज़ा मौलाए कायनात के नख्ते जिगर का नाम है। हुसैन सारी कायनात के साबिरों के सरदार का नाम है। मामूली बात नहीं है हुसैन। अरे नाम भी इतना प्यारा है। अल्लाह ने 3 नाम चुन के